Continue. Thank you, sir. Good evening, all great leaders. हम अनीता तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप सभी को शर्मा सर ने बता दिए कि वो हमारी ग्रेट लेडी लीडर रेखा जैन के बेटे की शादी में व्यस्त हैं, तो इसलिए आज ये अपॉर्चुनिटी या ये होस्टिंग का भार हमारे सर पर है और हम अपने सारे पार्टनर्स से रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सभी जैसे रोज का सेशन लास्ट तक ज्वाइन करते हैं और अपने पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं, उसी तरीके से हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ना फील हो कि सर किसी काम पर चले गए कोई खास काम के लिए तो हम लोग सेशन को नहीं संभाल सकते। नहीं, हम संभाल सकते हैं, सर की भी अपनी कुछ जरूरतें हो सकती हैं। तो आज इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे बीच में जो पर्सनालिटी आने वाली हैं, उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, क्योंकि वो पर्सनालिटी इतनी ग्रेट है कि हम क्या बताएंगे। आप सभी उस ग्रेट पर्सनालिटी की जो कहानी है वो उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि वो क्या है, कैसे हैं और इस बिजनेस को कैसे कर रहे हैं। आज वो हमें यहाँ पर बताने वाली हैं लर्न टू स्पॉट अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है कि सफलता को पहचाने, अवसर को पहचाने। तो इसलिए आप सभी के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आप सभी तालियों से उनका स्वागत करिए और हम उनको इनवाइट करते हैं। प्रतिभा मैम। जी, गुड मॉर्निंग। प्रतिभा मैम, आपका स्वागत है। आप आइए। हेलो, प्रतिभा मैम हैं जी? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत। आप आइए और अपने बारे में बताइए और हम सभी को ये बताइए कि सफलता को जो हमें अपॉर्चुनिटी है उसको हम कैसे पहचाने और कैसे आपकी तरह इस बिजनेस को अच्छे से करें। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच। सभी अटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा अनीता मैम ने कहा कि हमें अपॉर्चुनिटीज को पहचानना चाहिए, और वो कब पहचानते हैं हम, जब कोई न कोई प्रॉब्लम आती है, तब हम लोग बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर भी करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की, पहचानने की, और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें लगती है उसे हम ग्रैब भी कर लेते हैं, उसे हम यूज भी कर लेते हैं। हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बुरा काल आया था, कोरोना काल। अब ये कोरोना काल जो था वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा गया। घर घर में प्रॉब्लम्स हो गई, घर घर में हेल्थ इश्यूज हो गए, फाइनेंशियली बड़े से बड़े सॉलिड से सॉलिड लोग भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए, पैसे की किल्लत होने लगी। लोगों को समझ आया कि एक पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, लोगों को ये समझ आया कि हम लोगों का इम्यूनिटी लेवल इतना लो था कि हम बीमार हो गए, और बीमार होने के बाद हम जो भी मेडिकेशंस लेते रहे, जो भी ट्रीटमेंट लेते रहे, उसमें दुनिया भर का खर्चा करते रहे, फिर भी हमारी जिंदगी एट रिस्क ही थी। ये कुछ भी पता नहीं था कि इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, और फिर भी बचाने के लिए चाहे एफडी तोड़ा किसी ने, चाहे उधार लिया, लेकिन किसी ना किसी तरह से इलाज करा। जो लोग बहुत अनफॉर्चुनेट थे नहीं बच पाए, लेकिन बहुत सारे लोग, हम सब लोग जो बच गए हैं, वो पोस्ट कोरोना प्रॉब्लम से आज भी जूझ रहे हैं।
I want you to इतने wear a blue सारे jacket. साइड इफेक्ट्स हम लोगों के ऊपर कोरोना छोड़ गया कि इस कोरोना काल ने एक और बात हमें सिखाई कि हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हेल्थ को तो हम ताक में रखते थे, फैशन करते थे, कपड़ों पे खर्चा करते थे, मूवीज जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, फालतू के खर्चे करते थे, सेहत पे कभी ध्यान नहीं दिया। बाहर जाके हम कुछ भी कहीं भी खा के खाना खाते हैं, चुटोरबाजी करते हैं, उसी पे ध्यान ज्यादा जाता था। तो कोरोना काल दो चीजें बहुत अच्छी सिखा गया। एक तो ये कि पैसिव इनकम होनी बहुत जरूरी है, और दूसरा ये कि हम लोगों की हेल्थ के लिए हमें वर्क करना है। बीमारी ना पड़े, क्योंकि खर्चा तो होना ही होना है, तो बीमारी को संभालने में, अपने को हेल्थ बनाने में कर लें, ना कि बीमार होके हॉस्पिटल जाके एलोपैथिक दवाइयां लेके और साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक्स का भी झेलें, और फिर और बहुत सारी नई नई दवाइयां और बीमारियां लेके बैठ जाएं। सो ये दो चीजें हमें बहुत अच्छी सिखा गया ये कोरोना काल। तो कहने का मकसद ये है कि उस समय लोगों ने एहसास किया कि हमें कुछ ना कुछ पैसिव इनकम लिए करना चाहिए, और ढूंढ मची कि अब क्या करें। एक साइड बिजनेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें। तो अब मार्केट में बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स चल रही हैं। एमएलएम कहते हैं, वो एमएलएम नहीं होती है, पॉन्जी स्कीम्स होती है। कुछ फेक एमएलएम्स होती हैं, जिनके प्रोडक्ट्स भी बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं, और प्लान तो बिल्कुल ही बेकार होता है। प्लान मतलब बिजनेस करने का, इनकम आने का तरीका, वो सब तो बिल्कुल ही बेकार होता है, और कंपनी का खुद का कोई प्रोफाइल भी नहीं होता है। तो जब सब लोगों ने सोचा पैसिव इनकम के लिए हम लोग कुछ काम करें, तो मार्केट में निकले, ढूंढने लगे कि क्या करें तो क्या ना करें। बहुत सारे बिजनेसेस पता लगे जो कि एमएलएम के नाम पे थे। कुछ एमएलएम के नाम पे बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वो मनी सर्कुलेशन है और अनएथिकल है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ थी, उनने समझ के उन बिजनेसेस को हाथ नहीं लगाया कि अनएथिकल है। लेकिन कई लोग ल्योर हो गए, पैसे की किल्लत थी, कुछ ना कुछ करना है, लोगों की बातों में आके उल्टे सीधे मनी सर्कुलेशन प्लान को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आप देखिए, अभी जो बिजनेसेस चल रही हैं एमएलएम के नाम से, कुछ ऐसे चल रही हैं जैसे चप्पे चप्पे पे बहुत सारे मशरूम इंडस्ट्री हो रही है ना। जिस तरीके से चप्पे चप्पे पे जिसका भी मन आता है, वो एक एमएलएम का मालिक बन जाता है, एक एमएलएम खोल के बैठ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे जब नया नया ट्रंक कॉल आनी शुरू हुई थी और पीसीओ चले थे, तो चप्पे चप्पे पे छोटे छोटे पान की दुकान की तरह पीसीओ के बॉक्सेस रहते थे, लेकिन इनकम उनकी बहुत थी, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद बहुत लंबी लाइन लगती थी। तो ऐसे ही आजकल एमएलएम के नाम से बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सो वो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लैपटॉप का जमाना है और लोग डेस्कटॉप में घूम रहे हैं। तो बिजनेसेस किस जमाने के हैं, कितने अनएथिकल हैं, कितने बेकार हैं, हमें उन सब में हाथ नहीं डालना है। हम लोग को समझना है कि बेस्ट क्या है। अब बेस्ट क्या है, उसके लिए दो तीन चीजों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में। एक तो ये कि हम लोग जो पैसिव इनकम के लिए काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास समय कितना है, टाइम कितना है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली ही हम कुछ करना चाहेंगे। और वो जो भी बिजनेस करें, उसमें दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक हेल्थ, जो कोरोना से हम लोग परेशान हैं, आप अभी भी साइड इफेक्ट्स हम जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं बहुत कुछ, तो हेल्थ भी आनी चाहिए और साथ में वेल्थ भी आनी चाहिए। टाइम फ्रीडम अपना होना चाहिए, जब हम काम कर सके, जितना काम कर सके उतना करें। दोस्तों, ये सब टाइम फ्रीडम और बहुत सारी चीजें कुछ एथिकल कंपनीज और अनएथिकल कंपनीज में हर जगह ही होती हैं, लेकिन हमें अब चूज करना है वो जो आज के दौर का नहीं है। मैंने कहा डेस्कटॉप नहीं लेके बैठेंगे हम, लैपटॉप का जमाना है। लेकिन अगर हम लैपटॉप ही लेके बैठेंगे तो भी तो हम साधारण मानस हो गए ना। तो वो तो सभी कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे हर बच्चे के हाथ में आज लैपटॉप है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है उनकी। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो यूनिक हो, और यूनिक क्या है, वो है एक प्लेटफॉर्म बिजनेस, हमारा एटमी आने वाला जमाना, जहां पर हमारे जितने अभी फिजिकल मॉल्स हैं वो तक भी खत्म हो जाएंगे, और एक नया जमाना आएगा।
हम प्लेटफॉर्म बिजनेस ओनर्स हैं। एटमी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ऐसा मोटा मोटी मान लीजिए कि आसमान में हम लोग के पास क्लाउड में हम अपनी पिक्चर्स सेव कर रहे हैं ना, हम अपना डेटा सेव कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हमें एटमी ने क्लाउड में एक अपना मॉल दिया हुआ है और हम सब उस मॉल के इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स हैं, इंडिविजुअल ओनर्स हैं। सो ये बात कहाँ मिलेगी आज के किसी भी एमएलएम में? एक तो ये बात, दूसरी बात, हमारा बिजनेस एमएलएम नहीं है, एक स्टेप और आगे है। और वो एक स्टेप और आगे क्या है? वो ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। अब लोग कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग और एमएलएम दोनों एक ही है जी, क्या फर्क पड़ता है? आपने एमएलएम के बदले वर्ड यूज कर दिया डायरेक्ट सेलिंग, पर फर्क है, मोटा मोटी छोटा सा फर्क आपको बता देती हूँ। वो ये है कि आपको एमएल में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं, बहुत सारे कानून होते हैं, ये करना है वो करना है, दायरे होते हैं, और वो दायरे इस तरीके से होते हैं जिसमें जो काम करने वाले हैं उनको नुकसान होता है और जो बाकी पहले आए हुए हैं, ज्वाइन करे हुए हैं या कंपनी है, उनको फायदा होता है। हम डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब हमें कोरोना काल में एक अमेज़न से, अलीबाबा से, स्नैपडील से सामान खरीदने की आदत सी हो गई है। जो मेरे जैसा इंसान भी जो लैपटॉप को नहीं जानता, स्मार्टफोन को चलाना नहीं जानता था, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ आ गया है और हम स्मार्टफोन से कुछ ना कुछ ऑर्डर करने लगे हैं। तो ऑर्डर हम कहाँ करते हैं? अमेज़न पे। तो वहां से क्या है? डायरेक्ट डील है, डायरेक्ट कोई भी सामान है हमारे पास आता है। सो वो डायरेक्ट जितना भी मार्केटिंग होती है वो हमारे डायरेक्ट हमने ऑर्डर करा और वो डायरेक्टली हमारे दरवाजे पे, डोरबेल पे आ गया। तो बेसिकली जो डायरेक्टली सामान अपने घर तक आता है उसी को डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत जो हमारा स्ट्रक्चर है, इनकम कमाने का एक प्लान, बिजनेस का तरीका है, वो जरूर कुछ एमएलएम से मिलता है। वो क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक तौर तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, कैलकुलेशन करने का बिजनेस होता है। सो बिजनेस सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज एमएलएम से मिलता जुलता है, अदरवाइज बाकी कुछ भी एमएलएम की तरह नहीं है। सो बेसिकली कोई भी अगर एमएलएम कहते हैं तो हम एमएलएम नहीं है, हम डायरेक्ट मार्केटिंग में है। सो पहले हम लोग ये क्लियर कर लें। सो बेसिकली हम वो जो चीज पे हैं, प्लेटफॉर्म बिजनेस, वो भी डायरेक्ट मार्केटिंग में, और डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हम लोग ऐसी चीज पे हैं, ऐसे बिजनेस में हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में ऑपरेट करता है। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई तो हमने बहुत सुना है और अब तो बहुत ही जगहों में यूज होता है, लेकिन इसके संग संग एक ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी भी होती है। अब वो उसके साथ साथ एक एक्सटेंडेड रियलिटी है जो कि हम एटमिन्स के पास है। वो एक्सटेंडेड रियलिटी जो है पेटेंटेड है, कोई और नहीं उसको कॉपी कर सकता। सो बेसिकली वो है क्या, ये थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो बहुत अच्छी डॉक्टर हेंगल पार्क सर का वीडियो है, आप लोग सब देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन जो नए लोग आए हैं उन लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ क्योंकि प्रोडक्ट सारे ही हैं, घर में जो भी यूज होते हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, वही जो हम यूज करते रहते हैं, वही चीजें अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीज हमारे घर में कैसी लगेगी और कितनी जगह घेरेगी। और बेसिकली अब कुछ चीजें हैं जो हम डायरेक्ट सेलिंग में ले ही नहीं सकते, डायरेक्ट मार्केटिंग में ले ही नहीं सकते। जूते हम जरूर ले लेते हैं लेकिन कभी वो परफेक्ट नहीं आए, कभी टाइट है, कभी लूज है, कभी पहनने के बाद पता लग रहा है ये अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, मिसफिट हैं। ऐसे ही अंगूठी वगैरह अगर हम लेना चाहे तो गोल्ड की अंगूठी हम नहीं लेते हैं। सो बेसिकली हमारा जो एक्सटेंडेड रियलिटी है वो एक इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि हम सबके मोबाइल्स में आ जाएगी, जब अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज है, नियरिंग कंप्लीशन है। जैसे ही वो आ जाएगी तो हम सब, जैसे एटमी मोबाइल ने हम लोगों ने ऐप यूज करा हुआ है, सबके मोबाइल पर है, ऐसे ही एक साथ की ऐप भी हम लोग अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आपने 4-5 जैसे अगर जूते मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर लिए,
तो वो 4-5 जूतों में से कौन सा जूता आपको फिट रहेगा, कौन सा नहीं, वो आप उस ऐप के जरिए सिर्फ एक पिक्चर जैसे क्लिक करते हैं, कैमरा आप अपने जूते पे पैर पे रखिए और एक एक करके अपने मोबाइल से पैर में जूते को पहनाते जाइए अपने पैर में, और आपको एक्चुअल फील आएगी, आपको पता लगेगा कहाँ से टाइट है, कहाँ से लूज है, पहन के कौन सा कितना अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है जो कि किसी के पास नहीं है और ना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी पेटेंटेड है। ये एक फ्रांस की कंपनी है जिससे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ली हुई है और उसके 2 ही क्लाइंट्स हैं जहां तक मेरी नॉलेज है। अभी लेटेस्ट मुझे पता नहीं, पर मैंने एक वीडियो सुना था तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि 2 ही उनके पास क्लाइंट है, एक हॉलीवुड और दूसरा एटवी। अब तीसरा कोई क्लाइंट उनके पास आ ही नहीं सकता है, लेकिन जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में हॉलीवुड नहीं है। सो बेसिकली इकलौते हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ अब ये टेक्नोलॉजी जो बेसिक है, इसके अलावा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं वो भी यूनिक हैं, वो भी पेटेंटेड है। सो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी हमें पछाड़ नहीं सकता है। हमारी बराबरी करने के लिए भी कम से कम 20 साल लगेंगे और फिर भी वो बराबरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने हर चीज पेटेंट करी हुई है। सो बेसिकली आप ऐसी चीज, ऐसा बिजनेस, ऐसी बढ़िया चीजें जो कि अवेलेबल है मार्केट में, उससे कहीं ज्यादा ऊपर हम लोगों के पास अवेलेबल है। एटमी आज से 20 साल आगे चल रहा है, तो नेचुरली इस बिजनेस को तो करना ही चाहिए। तो ये तो रही, जगह टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जितने लोग ऑलरेडी ज्वाइंड हैं उन्हें ये सब मालूम है, जो लोग नए आए हैं उनके लिए ये एक अच्छी लर्निंग रहेगी। हाँ, लर्निंग से मुझे एक और भी बात याद आई कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं मार्केट में और वहाँ लर्निंग के लिए एक अलग से एकेडमी होती है, एक अलग से एक कोर्स लेना पड़ता है और वो सिस्टम जो है वो अलग से पेमेंट करना पड़ता है लर्निंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए। मतलब बेफालतू के जैसे पैसे इससे भी बटोर लो, उससे भी बटोर लो, इस तरीके से वो लोग पैसे बहुत बनाते हैं। एक कंपनी है, दुनिया की सबसे पुरानी एमएलएम कंपनी है और उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस नंबर 1 कंपनी से ज्यादा कमाता है। सो बेसिकली हर जगह एजुकेशन को भी एक्सप्लॉइट करा गया। बिजनेस के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी और वो जबरदस्ती सीखने के लिए पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ा। एटमी में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना ऊंचा उड़ान भरना चाहें, आप नॉलेज के हिसाब से बढ़ना चाहें आगे तो बढ़ जाइए। अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन देने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे बढ़ जाइए। आप बिजनेस में नेटवर्किंग के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वैसे बढ़ जाइए। यहाँ आपका एक मल्टी टैलेंटेड डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं हमारे अंदर, छिपी हुई प्रतिभाएं हैं जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब हम एक्सपोज होते हैं एटवी से, जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारे टॉप लीडर्स, हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइंस, हमारे क्रॉस लाइंस हम लोग को इतना एनकरेज करते हैं और इतनी अच्छी तरह से बताते हैं कि आप इस एस्पेक्ट में अच्छे हैं, आप इसे डेवलप करिए। सो वहां कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है। एटवी में हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब दिया जा रहा है जहां लोग हम लोगों को आज तक एक्सप्लॉइट करते आए। सो बेसिकली मोटा मोटी हमें इतना ही पता है कि ये एटमी जो है वंडरफुल बिजनेस है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने हुए इसके प्रोडक्ट्स भी हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो केरी ने डेवलप करे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि नासा के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो केरी ही है। और सबसे बढ़िया बात कि वो गवर्नमेंट की बैकिंग है, गवर्नमेंट की कंपनी है। और प्रोडक्ट्स का तो क्या ही कहने, अगर नासा में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप क्वालिटी की बात समझ सकते हैं किस लेवल की क्वालिटी एटमी की होती है। सो वी आर लकी, वी आर ग्लैड
कि हम हाईएस्ट क्वालिटी के साथ में एसोसिएटेड हैं, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द कंपनी, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट भी हमारे हेल्थ के ऊपर काम करने वाले हैं, इंटेंसिव स्किन केयर के हैं। अब स्किन केयर जो है वो सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है। स्किन केयर इंटेंसिव कहा है क्योंकि ये हमारे शरीर में स्किन के थ्रू अंदर जाके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके स्किन के सेल्स को नया बनाते हैं, जो डेड सेल्स है उन्हें निकालते हैं, रिप्लेस करके नए सेल्स बनाते हैं। सो ये थेरेपेटिक काम कर रहे हैं, औषधि गुण है हमारे कॉस्मेटिक्स में। अब आप देखिए, जो दौर होता है ना उसी दौर पे चलना होता है। आजकल जो दौर है वो वेलनेस का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है। तो ये तीनों ही चीजें तो हमारी एटमी में है। सो हर चीज अगर हमें एटमी में मिल रही है तो क्यों नहीं एटमी? इस एटमी का कोई कॉम्पिटिटर जिंदगी में आने वाला ही नहीं है, तो क्यों नहीं एटमी? तो दोस्तों, बेसिकली जैसे कोरोना काल हुआ और कोरोना काल में हम सब एक ही बोट में सेल कर रहे हैं, एक ही तरीके से परेशान हैं, एक ही तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और एक ही तरह का सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे की मदद से आगे भी बढ़ रहे हैं। ऐसा ही कोरोना काल फिर आगे नहीं आएगा, ये क्या गारंटी है? अब हम लोगों के बैंक बैलेंसेस बहुत कम हो गए हैं, तो हमें तो पैसिव इनकम को धीरे धीरे बाद में इससे एक्टिव इनकम में बदलना होगा। और मजे की बात ये है कि हम लोगों का जो बिजनेस है वो इतना जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है कि एक स्टेज आती है, आप जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है वो तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि टर्मिनेशन के बाद इमीडिएटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आई। एकदम से बहुत सारे सेमी सेल्स मास्टर, बहुत सारे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेडोल रोल मास्टर, एक एक करके रोज ही कुछ ना कुछ सुनने में आ रहे हैं। आज इसकी खुशी, कल उसकी खुशी। तो बेसिकली वो दौर अब आ गया है, जो पुराने लोग थे वो लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले पॉइंट को टच कर चुके हैं। अब हम लोग भी उस दौर में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग भी टच करेंगे। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब होती है, जब ऑटो मोड में लोग चले जाते हैं, ऑटोमेटिक ऑटो मोड में तो सब जाएंगे ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ही ऐसे हैं। अब टूथपेस्ट तो सभी यूज कर रहे हैं, नहाते धोते भी सब हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, बॉडी वॉश यूज कर रहे हैं, गर्मियों में यूज करे ना करे, सर्दी में तो बॉडी लोशन यूज करते ही है। आजकल तो फैशन इतना है कि आप ब्यूटी पार्लर में जाइए, जितने लेडीज बैठी होती है उतने जेंट्स भी बैठे होते हैं। और सिर्फ बाल कटाने नहीं आते हैं। मुझे बहुत मजा आता है देख के कि आज इतने हेल्थ कॉन्शियस हैं, इतने फैशन कॉन्शियस हैं कि लोग अपने आईब्रोज भी बना रहे होते हैं, फेशियल भी करा रहे होते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल्स के अलावा बहुत कुछ करा रहे होते हैं। यहाँ तक कि गोल्ड फेशियल भी कराते हैं। हाँ, गोल्ड फेशियल से एक बात और आपको बताना चाहूंगी। अब हमारे पास सिनर्जी एम्प्यूल आ गया है। कितने का है? 6,800 समथिंग का है, 6,884। मोटा मोटी अगर हम इसको 7,000 भी मान लें, एक अच्छे पार्लर में जाके एक बार अगर आप गोल्ड फेशियल कराते हैं तो भी 5 से 8,000 रुपए का खर्चा आता है। तो बेसिकली वो क्या लगा रहे हैं, उसमें गोल्ड है भी कि कुछ पीला रंग डाला है, कुछ केमिकल डाला है, कोई गारंटी है? तो जितने में आप एक फेशियल कराएंगे बाजार में गोल्ड फेशियल, उतने में 28 दिन का आपके पास सिनर्जी का एम्प्यूल का पूरा रिजीम है। 28 दिन, और उसमें 24 कैरेट सर्टिफाइड गोल्ड है। सो दोस्तों, आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज स्किन में तो मत करिए, क्योंकि स्किन के अंदर जो भी जा रहा है वो खून में जा रहा है और खून में जाके पूरे बॉडी में चल रहा है। और अगर वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग है, मतलब गलत केमिकल्स हैं, जो कि है, सब कुछ केमिकल बेस्ड ही आ रहा है ना। हमारे एटमी के प्रोडक्ट की तरह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं है, प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं है। सो बेसिकली कितने हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं, हेवी मेटल्स डाले जाते हैं, और वो हेवी मेटल्स स्किन के जरिए हमारे शरीर में जाके जाने कौन से वीक ऑर्गन में जाके सेटल होके और वहां की बीमारी को और बढ़ा दे
और वो अल्टीमेटली कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाए। सो दोस्तों, कई चीजें तो हैं जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। अब आप दूध या पनीर खाना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हेल्थ को इतना अच्छा तो बना सकते हैं कि जितने भी केमिकल बेस्ड अगर दूध आ रहा है या पनीर आ रहा है या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाले फल आ रहे हैं, आप उन्हें धोइए डिश वॉश से, आप सेव तो कर सकते हैं ना अपने को। तो आप कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप प्रिवेंशन को अपनाइए और सब्जी फल वगैरह अपने डिश वॉश से धोइए। अच्छे से हेल्दी रहने के लिए फंक्शनल फूड जितने भी हमारे सप्लीमेंट्स हैं उन्हें यूज करिए। कॉस्मेटिक्स सिर्फ सुंदरता नहीं, अंदर की खाल को बढ़ाइए, अंदर की स्किन को पोषण दीजिए। तो ये सब प्रोडक्ट्स पोषण देने वाले तो और जगह है ही नहीं ना। एक बड़ी बुरी बात, विचित्र सी बात ये है कि जितने भी हम कॉस्मेटिक्स अगर अभी तक हम बाहर के यूज करते थे, सबसे पहले तो वो स्किन के अंदर जाते नहीं है। मैंने अभी कहा कि स्किन में जाके कैंसर भी कर सकते हैं, तो वो केमिकल्स जो उसके अंदर हैं वो जाते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक जो होते हैं बहुत सारी चीजें उसमें, वो नहीं जाती है स्किन में। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि हमें स्किन का जो पोर साइज है वो हमारा इतना छोटा है कि कॉस्मेटिक्स आज तक जितने भी बनते थे हमारे पोर साइज से, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा बड़े रहते थे, तो वो बड़े होते हैं तो स्किन में जाते ही नहीं है। तो इसीलिए ऊपर से पुता हुआ सा लगता है। और कई बार जो ज्यादा मेकअप कर लें तो कहते हैं ना, मैडम कितना कॉस्मेटिक पोत के आई है। वो पुता हुआ इसीलिए लगता है क्योंकि स्किन में नहीं जाता है। लेकिन उसके केमिकल जो कॉस्मेटिक जो हम यूज कर रहे थे अब तक, तो उस कॉस्मेटिक्स में जो केमिकल डले हुए हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या उनको सस्ता बनाने के लिए या उन्हें ग्लॉसी बनाने के लिए या उनको कुछ दिखाने के लिए कि बहुत अच्छी चीज डली है, जो केमिकल्स होते थे उनके मॉलिक्यूल्स से छोटे हो सकते हैं ना, तो वो स्किन के अंदर जाके अब्सॉर्ब हो जाते थे और वो ही हमारे को कैंसर करते थे। अभी 2-3 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, ऑयल्स, सर में लगाने का, बॉडी के में लगाने का, सब के सब बैन हुए हैं। पता लगा है उसमें जितने केमिकल्स थे वो सीधा का सीधा कैंसर कर रहे हैं। अमेरिका में तो बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केसेस करे हुए हैं और बहुत सारी रकम मांगी भी हुई है। सो बेसिकली हम पैसे देके आज तक अपने को अब्यूज कर रहे थे, अपने बॉडी को अब्यूज कर रहे थे, और हम कह रहे थे कॉस्मेटिक्स ऐसे यूज कर रहे थे कि आ बैल मुझे मार, ऐसे चीजें यूज कर रहे थे कि हम अपने आप ही अपनी बीमारी को इनवाइट कर रहे थे। सो बेसिकली वो सब की गारंटी है हमारे प्रोडक्ट में, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई गलत किसी भी तरीके का इसमें इफेक्ट हो ही नहीं सकता है। सो इतनी गारंटी, इतना बढ़िया सामान रिसर्च जब कैरी कर रही है तो हम लोग उस पे ब्लाइंडली फेथ कर सकते हैं। इसके अलावा आज इतने सारे देशों में एटमी चल रही है और ये सारे के सारे देशों की, हर कंट्री में जहां भी एटमी जाता है वहां के साइंटिस्ट भी तो इस पे वर्किंग करते हैं ना, वो लोग भी तो चेकिंग करते हैं। इंडिया में आया तो यहाँ भी तो चेकिंग हुई ना, हिमोहिम आया ना 2 साल बाद, तो बेसिकली चेकिंग करते हैं। और वो चेकिंग करने के लिए वो इतने काबिल भी है कि नहीं, वो एक अलग बात है, क्योंकि कई चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं और वो उस कंट्री में नहीं भी है, लेकिन बेसिकली सबको ये पता होता है और एनालाइज करके साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई ही अच्छा है, तभी उस कंट्री में एंटर करता है एटमी। सो इतनी कंट्रीज के साइंटिस्ट ने अगर किसी चीज को पास किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक ग्लोबल ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में हम लोग हर तरह से प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस के प्लान वाइज, प्लान बहुत अच्छा है। प्लान के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। बेसिकली अभी मैं कोरोना काल की बात कर रही थी। 1 मिनट, मैं जरा पानी पी लूं प्लीज। सॉरी। दोस्तों, कोरोना काल एक बुरा काल आया हम सबकी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में कोरोना काल से भी बुरा काल आया था, और वो मैं बात कर रही हूँ 30 साल पहले की। तो 30 साल पहले कुछ लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ ऐसे आए जो कभी सपने में सोचा भी नहीं था।
लाइफ कहाँ ले जाके किसको किस टाइम पटक दे वो कुछ नहीं पता होता, इसलिए भी पैसिव इनकम जरूरी है, इसलिए भी हेल्दी होना जरूरी है, इसलिए भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। और इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप और कमजोर लोगों को, खुद कमजोर मत पड़िए और कमजोर पढ़ के टूटिए मत, अपने को इतना मजबूत बनाइए कि आप 10 लोगों को प्रण करके चलिए कि मैं 10 लोगों को उठा के ही छोड़ूंगी। सो मेरे संग भी 30 साल पहले कुछ लाइफ में ऐसा आया जहां मेरे संग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, और उन प्रॉब्लम्स के साथ में बेसिकली मेराइटल प्रॉब्लम्स रही, और मेराइटल प्रॉब्लम्स के साथ में मेरा डिवोर्स हो गया, और डिवोर्स के बाद मैं सिंगल लेडी और स्ट्रगल कर रही थी, कोर्ट केस में भी स्ट्रगल कर रही थी। मेरे इन लॉज बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो कोर्ट में भी हर वकील भी मेरे पैसे मुझसे लेता लेकिन साइड उनकी लेता। सो बेसिकली मैंने बहुत स्ट्रगल करा, बहुत पैसे खर्च करे, और वो लाइफ ऐसी थी जहां यहाँ कोरोना ने लोगों को पैसे से तोड़ा, वहां मेरे वकीलों ने मुझे पैसे से तोड़ दिया। उसी दौरान मेरी मम्मी जो कि एक डॉक्टर थी और मेरी एक स्ट्रॉन्ग पिलर थी, जिनकी वजह से मैं जिंदा थी, जिनके मेरी एक रोल मॉडल थी, वो भी कैंसर से गुजर गई, और एक और दौर शुरू हुआ, एक मुसीबत पे मुसीबत, चोट पे चोट लगती ही चली गई। और वो समय था जब एक एक पैसे के लिए स्ट्रगल कर रही थी, टाइम भी नहीं था क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी गोदी में बच्ची भी थी, उसको भी पालना है, मम्मी भी चली गई, नौकरी पूरा टाइम कर नहीं सकती, तो वही एकदम स्थिति थी जो अब कोरोना काल की स्थिति थी। और यही स्थिति में मैं स्ट्रगल करते करते और 1998 में पहली बिजनेस करा मैंने, तब MLM बिजनेस था। और करते करते धीरे धीरे मैं अपना थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि आप रिलेट कर पाए कि जिंदगी में मैं क्यों वापस सेटअप भी कर रही हूँ। सो बेसिकली वो काम करते करते मैंने रियलाइज करा कि मुझे वहां भी लोग इस्तेमाल करते रहे, और वहां कहीं ना कहीं बिजनेस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि मुझे कैलकुलेशन पार्ट में वीक थी, समझ नहीं आता था, तो इनकम काम मैं करती थी, पैसे जो थे मेरे अपलाइन ले जाते थे। तो ग्रोथ सबकी हो रही थी और मुझे यूज और मिसयूज जो करा गया, बहुत समय बाद पता लगा कि ये क्या हो रहा है। सो बेसिकली एक छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी, जिंदा तो रहना ही था ना, और मेहनत करके पैसे भी कमाना था, टाइम का भी एक फैक्टर था, छोटी बच्ची को भी देखना था, तो MLM ही करना था। सो बेसिकली कहीं जगह कमाया, कहीं जगह गवाया, लेकिन वही मशरूमिंग स्टाइल हो गया एकदम से, जैसे आजकल दौर में चल रहा है, बहुत सारे MLM आ रहे हैं जिसमें पता भी लगता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इस दौरान में 14 साल हो गए मुझे ये करते करते, स्ट्रगल करते करते। मैं फेल भी हुई, पास भी हुई। जब पास हुई तो बहुत अच्छे से पास हुई, और जो डायरेक्ट सेलिंग में या MLM में जो सबसे अच्छा रिवॉर्ड होता है वो ये होता है कि क्रूज पे जाना, और मैं क्रूज पे गई और अपनी टीम से 8 लोगों को लेके गई। सो बेसिकली मैंने मजा जरूर चखा बिजनेस का, MLM का, अच्छा भी बुरा भी, लेकिन इन 14 सालों में लाइफ ने, जिंदगी में चेंज आया। मेरी बच्ची जो छोटी सी थी वो बड़ी हो गई थी, और दिल्ली टॉपर थी, इंडिया टॉपर थी, एशिया टॉपर थी, जॉब उसकी बहुत अच्छी लग गई, और उसने फिर मुझे काम पे नहीं जाने दिया। तो बेसिकली अब मैं थक भी बहुत चुकी थी, मेंटली, फिजिकली, तो मैं भी चाहती थी आराम करना, तो मैंने आराम करा। और मैंने आराम क्या करा कि मेरे को वो आराम की लत लग गई, और मैंने आराम 14 साल तक करा। 1 मिनट प्लीज, सॉरी, मैं अभी वायरल से उठी हूँ तो गला बहुत सूख रहा है। सॉरी जी। तो बेसिकली हुआ क्या, उस दौर में जब मैं बिल्कुल मजे में थी, बहुत ही आसानी से जिंदगी चल रही थी, बहुत खुश थी, और भगवान की दया से सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो पहले तो मुसीबत थी, मजबूरी थी तो कर रही थी, अब बिटिया की वजह से सब कुछ है, तो इस वजह से मैं कुछ भी करना नहीं चाहती थी। इसी दौरान में मेरे पास एटमी आ गया। एटमी आया तो मैं अब तक जितने भी बिजनेसेस आ रहे थे सबको मना कर रही थी। अब एटमी लाए तो मेरे अपलाइन जो अब बिश सर हैं वो लेके आए,
मैं उनको डायरेक्टली मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तक मुझे पता लग गया था कि बिजनेस में कहाँ कमी होती है और कहाँ हमें फंसाया जाता है। तो मैंने सोचा डायरेक्टली मना नहीं करूंगी, बिजनेस प्लान में जहाँ कमी है ना वो कमी बता दूंगी। दोस्तों, मैं वो कुरेदने के लिए कि क्या कमी है, क्या कमी है, कुरेदने के लिए मैं बिजनेस प्लान में घुसने लगी, समझने लगी, क्योंकि 14 साल में अब मुझे बहुत कुछ समझ आने लगा था। समझते समझते मुझे पता लगा कि इस प्लान में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। हर वो चीज जहाँ पे मुझे इस्तेमाल करा गया था या मेरे जैसे बहुत लोग परेशान रहे थे, वो सारी चीजें हटा दी गई हैं, कुछ भी नहीं है। तब जाके समझ आया कि जिसने भी प्लान बनाया होगा वो खुद भी कितना परेशान हुआ होगा। तब बाद में मैंने डॉक्टर हेंगल पर सर का वीडियो सुनना शुरू करा और तब एहसास हुआ कि कुछ हमारे जैसे दौर से गुजरे, जैसे मैं भी गुजरी और मेरे टाइम के और लोग भी गुजरे उस दौर से, शायद उसी दौर से डॉक्टर हेंकल पार्क सर भी गुजरे होंगे और उन्हें ये पता था कि कहाँ कहाँ कमियां हैं और वो सारी कमियां उन्हें हटा दी। मोटा मोटी एक स्पॉन्सरशिप भी इनकम हुआ करती थी, वो भी हटा दी, जो कि बहुत अच्छा हुआ। अभी भी कोई नेटवर्कर अगर आपसे बात करता है कि यहाँ स्पॉन्सरशिप, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप इनकम नहीं है, तो आप कभी डिटेल में मुझसे बात समझ लीजिएगा। वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप 2 से ज्यादा नहीं है। और उसके अलावा आपके पास स्पॉन्सरशिप डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको पुराने नेटवर्कर्स, सेट वर्कर्स जो कि यूज और मिस यूज करते हैं, वो इस पॉइंट को नेगेटिव बना के हाईलाइट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिजनेस प्लान में हटा दी गई, डॉक्टर हेंगल पार्क सर ने बिल्कुल ही हटा दी गई। तो मुझे तो जब माइनस लेके सोच के निकली थी कि माइनस के हिसाब से मना करूंगी, मुझे इतने पॉजिटिव पॉइंट नजर आए कि मैंने मना करने के बदले हाँ करके और बिजनेस ज्वाइन करा। अब क्योंकि मेरी एक एज फैक्टर है, इसके एज फैक्टर के अलावा मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत हैं, देखने में शायद नहीं पता लगते, पर ओवरऑल मैं, मेरे बॉडी के हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो बेसिकली, और मैं कभी ना कभी आप लोगों को धीरे धीरे अपनी टेस्टिमनी से रूबरू कराती रहूंगी, जैसे जैसे मेरे हेल्थ इंप्रूवमेंट होती जा रही है। सो बेसिकली ये बिजनेस में मैं आ गई और बिजनेस में आके जो चीज से मैं हमेशा से परेशान रही कि मुझे एक्सप्लॉइट करा गया, वो यहाँ पर है ही नहीं। प्रोडक्ट की गारंटी है, कंपनी की गारंटी है, आगे हमारे पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं आएगा वो गारंटी है, बिजनेस प्लान इतना बढ़िया है वो गारंटी है। क्या और चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए। आज के लोग, जिन लोगों ने पहली बार एमएलएम करी है या एक दो छोटी मोटी करके छोड़ी है, शायद वो इस गहराई को समझ भी नहीं पाएंगे और समझने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना एश्योरेंस मैं देती हूँ आपको कि ये बिजनेस प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है। ये वो बिजनेस प्लान है जहां पर अनएथिकल प्रैक्टिस चल ही नहीं सकती। जरा सी बेईमानी करिए, कहती थी ना पहले कि एक पैर फिसला तो गए, तो यहीं पर अगर जरा भी आपके मन में भी बेईमानी आई और आपने कर ली, तो आप यहाँ टिक नहीं सकते। सो इससे अच्छी बात क्या है कि ये पूरी की पूरी टीम ही एथिकल होगी, ये पूरा का पूरा बिजनेस ही एथिकल होगा, लोग सच्चाई पे ही चलेंगे। जो एक दौर देखते थे, एक तरीका देखते थे, कहाँ से तोड़े, कहाँ से मरोड़े, तो कहाँ से ज्यादा पैसा ले लें, वो हो ही नहीं सकता। और ये प्लान हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आया है। बाय वर्च्यू ऑफ प्लेसमेंट के आप अपलाइन है तो आप ज्यादा कमा जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। संजय मेश्राम सर से पहले सोरास्कर जी एसआरएम बन गए, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। यही तो एक खूबसूरती है एटमी के प्लान में, और इसको भी पेटेंट करा हुआ है, ये प्लान भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। सो दोस्तों, आप ये देखिए कि दोनों मुट्ठियां हमारी, समझ लीजिए, सोने से, हीरे मोतियों से भरी पड़ी है, और इतना है इस बिजनेस में कि आपकी मुट्ठियों से भी जो गिर रहे हैं हीरे, प्लीज पूरी टीम में स्प्रेड करिए, सबको बनाइए हीरो की माला। तो बेसिकली ऐसा प्लान जिसने मेरी जिंदगी बदल दी,
मैं बहुत आराम से सोना चाह रही थी। जिंदगी में मुझे अब किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज भी मैंने मांगी या सोची सपने में, मुझे भगवान ने उससे ज्यादा दिया। कहीं कोई भी चीज मैंने आज तक लाइफ सिनेरियो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि भगवान की दया से मेरा सर्कल कंप्लीट से भी बाहर है। सो बेसिकली मेरे को इस बिजनेस में आने के 2-3 चीजें थी। वो ये कि ये 3 जनरेशन तक का है। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आजकल आप सबके भी बच्चे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 12-14 घंटे काम नहीं कर रहा हो। सो बेसिकली खाना तक नहीं खा पा रहे हैं प्रॉपरली। बेसिकली बच्चों को देख के ये समझ आता है कि जो हिसाब किताब चल रहा है दुनिया भर में, इंडिया फिर भी बहुत अच्छा है, दुनिया भर में जो भी हिसाब किताब चल रहा है, मेरे ग्रैंड चाइल्ड का क्या होगा। सो मैं 3 जनरेशन में मैं सिक्योर कर रही हूँ। मेरी छोटी सी ग्रैंड बच्ची है जो मुझे ये सब सिखाती है, अभी भी लैपटॉप वही सेट करके गई है। सो वो एक ग्रैंड चाइल्ड के लिए फ्यूचर बना रही हूँ। इसके अलावा मैं हेल्थ से हमेशा पुअर रही हूँ, तो जिस चीज में कमी रही है ना, मैं उसका एहसास जानती हूँ। कितनी दुख और कितनी तकलीफ और कितने कष्ट से मैं गुजरी हूँ। 9 बार मैं आईसीयू में से नियर डेथ एक्सपीरियंस लेके घर वापस आई हूँ। मुझे पता है इंसान की कितनी मजबूरियां होती हैं। वर्ड बहुत छोटा सा है मजबूर, लेकिन इसका बहुत वजन है दोस्तों। ये इसका वजन का एहसास जिसके साथ होता है वो ही समझ सकता है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी अपनी मम्मी, अपनी मौसी, अपने नाना जी की तरह, लेकिन नहीं बन पाई। वहां अगेन कोई ना कोई मेरे संग में प्रॉब्लम आई, इस वजह से मैं नहीं बन पाई डॉक्टर। लेकिन बेसिकली वो दिल में था कि मैं हर बीमार को छू जाके इस हर बीमार को मैं मोटिवेट कर सकूं, हर बीमार को मैं कुछ कर सकूं, उसकी बीमारी, उसका दुखी, उसकी हेल्थ गेन होए, किसी तरीके से मैं अपनी जो जिंदगी में सफरिंग है वो कोई और ना करे, मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। और जब मैंने मोटो देखा एटमी का, सर्व इन ह्यूमिलिटी, वो बहुत टच कर गया, एक तीर की तरह छुआ कि यही तो वो चीज है जो मैं जिंदगी भर ढूंढ रही थी। तो आज मैं एटमी दूसरी इस वजह से कर रही हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में हेल्थ कंट्रीब्यूट करने में मददगार बन सकती हूँ। मेरे एटमी के प्रोडक्ट्स इतने वंडरफुल हैं कि मैं बहुत बेफिक्र होके, बिना टेंशन के इसको आगे लोगों को शेयर करने के लिए, यूज करने के लिए उत्साहित कर सकती हूँ। सो बेसिकली जितने लोग ठीक होंगे, तो मेरा जो एक सपना जो मैं भूल ही गई थी, बड़े मजे से जी रही थी, वो सपना फिर से जागृत हुआ है। सच मानिए, मैं एक रेकी हीलर हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेट करने में एक बड़ा सुकून होता है। आप शायद इस दुनिया में नहीं होते, अगर बहुत मेडिटेशन लेवल हाई हो जाए तो आपको पता ही नहीं होता कि आप एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो वो एक ब्लिस होता है, एक सुकून होता है। और वो सुकून मटेरियलिस्टिक, ये शारीरिक और ये ऊपर की जितनी चीजें हैं, इन सब की बेस्ट सुकून से भी कहीं ऊपर होता है। एक वो ब्लिस होती है। तो मेडिटेशन में जो ब्लिस मिलता था, उससे भी कहीं ज्यादा मुझे सुकून मिलता है। अंदर तक, आत्मा तक तृप्त हो जाती है जब किसी बीमार को ठीक होते देखती हूँ और एटमी प्रोडक्ट से देखती हूँ। एटमी प्रोडक्ट्स वंडरफुल हैं दोस्तों। कॉस्मेटिक्स तो है ही है, लेकिन आप इसके फंक्शनल फूड सप्लीमेंट को जरूर प्रमोट करिए। आप देखिए कितनी खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में। मतलब आज तक शायद कोई पैमाना ही नहीं बना है जो उस खुशियों को गेज कर पाए, नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली अपना माइंडसेट मैंने चेंज करा था, और माइंडसेट करके मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया और टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, टुवर्ड्स अचीविंग एक गोल जो मैं भूल चुकी थी जिंदगी में, क्योंकि ऐशो आराम आ गए थे, अब जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। सो बेसिकली हम लोगों के पास हर वो चीज है जो कि हम सब चाहते हैं या नहीं भी चाहते, लेकिन डिजर्व करते हैं, हम सबको मिलना चाहिए। सो दोस्तों, एटमी जैसा कुछ नहीं, फॉरएवर एटमी, ये तो खून में रच बस गया है।
और शायद मेरे जैसे जुनूनी आप सब भी हैं, हम सब हैं, बहुत लोग हैं। सो जी जान लगा दीजिए और इस बिजनेस में मेहनत करिए और कभी भी कोई नेगेटिव बात से पुट ऑफ मत होइए। कोई भी छोटी मोटी टर्मिनेशन हो गया, बहुत सारी टीम चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे भी किसी काम के नहीं थे। तो अच्छा ही है ना, अपना बैगेज कम हुआ, हल्की वजन से अब अच्छे बैगेज में चलते हैं। सो पॉजिटिव माइंडसेट के संग आगे बढ़ते जाइए। एटमी जैसा बिजनेस कोई नहीं है दोस्तों, किसी भी तरीके से इसका तोड़ जिंदगी में बना ही नहीं सकता कोई। और हम लोग खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं जो एटमी को रिलीजियसली करते जा रहे हैं। करते रहिए, ऊंच नीच आती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में सब अच्छा ही होने वाला है। हम सब लोग भी एक दिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के दायरे में आने वाले हैं, क्योंकि टूथपेस्ट करना सब नहीं छोड़ देंगे, सर में तेल लगाना लोग नहीं छोड़ देंगे। लोगों को बताइए, आप सस्ता मंदा जो भी आप बेस्ट क्वालिटी कहते आए, लेकिन सिर्फ रेट के हिसाब से सस्ता लेते आए, आपने कितने पैसे जमा कर लिए? अब एक चांस मिला है, एक मौका मिला है, आप इसको यूज करके तो देखिए। सो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। सब आप सब लोग प्लीज गो इंपीरियल, लगे रहिए, डटे रहिए, खाइए पीजिए उठिए बैठिए, सब एटमी के सिवा कुछ नहीं। थैंक यू ऑल एटॉमियंस, बी सक्सेसफुल, गो इंपीरियल। थैंक यू, बाय बाय, एंड बैक टू अनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब ये कि हमारे पास जो अभी टेक्नोलॉजी आने वाली है, मोबाइल वाली, वो भी पेटेंट है। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं था। हमको खुद को नहीं पता था, है ना? तो ये चीज एक नई चीज जानने को मिली। और सचमुच में एटमी जैसा कुछ भी नहीं है। एटमी के प्रोडक्ट बहुत असर करते हैं, वो चाहे हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, चाहे स्किन केयर के हो, चाहे कोई भी हो। जो प्रोडक्ट कोई भी एक बार भी अगर उसको टच कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, तो उसके फिर दीवाने हो जाते हैं। करेक्ट। हम भी काफी सारे प्रोडक्ट रिटेल किए हैं। और हाँ, एटमी के प्लान जैसा कुछ नहीं है, एटमी के प्रोडक्ट जैसा कुछ नहीं है, बस करना है यहाँ पर। वो क्या है, लोग अभी जो आईडी टर्मिनेट हुई, उसके बाद में कुछ लोग थोड़े से घबरा से गए हैं कि हमारी टीम चली गई। लेकिन उनको ये सोचना है कि वो टीम थी ही कहाँ, वो तो गार्बेज थे। यस। अपने बीच में गार्बेज पड़े हुए थे, जिनको हम साफ नहीं कर पा रहे थे, बट कंपनी ने उनको साफ कर दिए। अब इससे क्या है कि उनको भी ये एहसास हुआ, जो गार्बेज पड़े हुए थे उनको भी ये एहसास हुआ कि नहीं, अब ये कंपनी ऐसे कर सकती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं करती। ये कंपनी हमको निकाल सकती है अगर हम काम ना करें तो अब उनमें से कई लोग तो रीजॉइन कर लिए हैं, वापस किसी दूसरे अपलाइन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ में, इस तरीके से। तो ऐसा है कि इस बिजनेस को थोड़ा सा शांत दिमाग रख करके, समझ करके जो कर लिए, तो उनको फिर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। आज की जनरेशन भी उनकी सुधर जाएगी, आज थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो। और आने वाली 3 जनरेशन तो फिर सुधरनी ही सुधरनी है। जो आज अगर सही रास्ते पर निकल गए, तो हम कल आने वालों को भी सही रास्ता बता सकते हैं। आज आपका सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत सारी जानकारियां दी आप, और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। आज सर जी नहीं है, तो शायद आपके वेलकम में हमारी तरफ से कोई कमी रह गई होगी, उसके लिए। तो अगर आप सभी लीडर्स, और आप सभी लीडर्स का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी इतने शांतिपूर्वक एज इट इज बने हुए हैं। आप सभी अगर प्रतिभा मैम से कुछ बात करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए, बातें कर लीजिए, क्योंकि प्रतिभा मैम की आवाज और उनकी स्माइल इतनी अच्छी है कि अगर अभी वो 1 घंटे और साथ बैठेंगी तो भी सारे लोग बने रहेंगे। तो
हाँ, नीलम रावत जी को मैम आपसे कुछ बात करनी है, तो नीलम रावत जी, मैम आप बात कर लीजिए मैम से। हेलो, नमस्कार नीलम जी। हेलो नीलम मैम। हेलो, हाँ जी। हेलो प्रतिभा मैम, आपको चरण स्पर्श और अरे सभी रे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सभी एटोमियंस को मेरा नमस्कार। मैम, हमें आज के आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला मैम, कि हम नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकले। जैसे आपने बोले कि हमारी सबकी टीम चली गई, हमारी भी काफी बड़ी टीम थी, लेकिन मतलब कि 90% लोग चले गए, तो उससे मन ये हल्का हुआ कि कचरे साफ हो गए, अब हमें काम करने में आसानी होगी। और एक सवाल मेरी ये थी मैम कि शुगर है, अगर शुगर वालों को हम कौन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? ब्लैक कॉफी दीजिए और न्यूट्रास्यूटिकल। अच्छा, ब्लैक कॉफी और न्यूट्रास्यूटिकल। और और हीमोइन भी? वैसे तो शुगर हीमोन से भी ठीक हो रही है। मेरी शुगर 10.4 थी, अभी 7.6 है। अच्छा मैम, ये HbA1c की बात कर रही हूँ। तो 10.4 थी, जो कि बहुत शुगर होती है, निकला। और अभी 7.6 है। हीमोहिम से अच्छा, ठीक हो रही है। मैं ब्लैक कॉफी भी लेती हूँ, न्यूट्रास्यूटिकल भी लेती हूँ। ये और सारी चीजें डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करती हैं। सारे ओके ही मैम मोर और लेस प्रोडक्ट्स हमारे डायबिटीज पे काम करते हैं। जी। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरे सवाल का ये जो जवाब मिल गया, मैं उनको ये चीजें अब दूंगी। और दवा मतलब पहले 2 खा रहे थे सुबह शाम, लेकिन 1 खा रहे हैं अभी, क्योंकि वो दवा बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एटॉमिक की प्रोडक्ट उन्हें दूं, ताकि दवा ना खानी पड़े। दवा आप कंटिन्यू करिए, हाँ जी। धीरे धीरे उसे हल्का करते जाइएगा, डोज कम करते जाइएगा। ये दवा का सब्स्टिट्यूट नहीं है, एटमी के कोई भी प्रोडक्ट दवा का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप दवा जरूर लीजिए, लेकिन साथ में हमारे सप्लीमेंट्स भी लीजिए। और मिल्क थिसल जो है वो भी डायबिटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि डायबिटीज जो है वो कहीं ना कहीं पैंक्रियाज से और लिवर से रिलेटेड है, जो कि हम आम लोग उसको जानते नहीं है, लेकिन रूट कॉज हमारा लिवर और पैंक्रिया ही होता है। सो डिपेंड करता है कि किसको किस वजह से शुगर है। सो प्रोडक्ट हमारे सारे ही बहुत अच्छे हैं और सभी शुगर पे काम करते हैं। थैंक यू सो नीलम मैम, मच। क्या है बहुत कि मेडिसिन बंद कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, मेडिसिन मेडिसिन बंद नहीं हुई है, वो हाँ, चल रही। मेडिसिन के साथ में इसको हेल्थ सप्लीमेंट की तरह देंगे तो दोनों का असर होगा। ओके। ओके, थैंक यू मैम। सरोज सर जी, आप बात कर लीजिए। हेलो सरोज सर जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, नमस्कार अनिता जी। नमस्कार सर जी, आप सुन पा नमस्कार। रहे नमस्ते। हैं? और मैडम सर, प्रतिभा जी, नमस्ते। नमस्कार। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका तो जी बहुत जी। बार मैं मीटिंग में अटेंड किया हूँ, बट आपका फुल सेक्शन आज सुनना है, बहुत अच्छा लगा। मैं सबको जानकारी देने के लिए मैं मेरा बारे में बताता हूँ। मैं सरोज कुमार मलिक, पूरी ओडिशा से एयरफोर्स से जी रिटायर्ड हूँ, और मैं आप लोग का सबका बढ़िया स्टूडेंट हूँ, सबका अच्छा से सुनता हूँ। और सब लीडर्स को नमस्कार। और अभी ऑफिस में बैठ के अपना इंद्राणी जी कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं। इंद्राणी जी नमस्कार। हेलो। गुड गुड। 2 काम एक साथ हो रहे। आज जितने सब सेक्शन अटेंड किए, सबका तो माइंड खुल गया होगा। आप जैसे इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किए, आपका पास्ट हिस्ट्री भी बताए। थैंक यू मैडम, बहुत कुछ अच्छा सुनाया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय। थैंक यू। अब हम मेहर जी को अनम्यूट करते हैं। मेहर जी आइए।
हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार। एंड ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। प्रतिभा जी मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं। जी, एंड दीदी नमस्कार, नमस्ते गीता। कैसे हो आप? हाँ, बढ़िया, थैंक यू। आई हार्डली कम ऑन वीडियो बट यू नो कि आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा है दीदी। एंड वैसे तो बहुत बातें होती रहती हैं बट ऐसे आना बहुत जरूरी होता है कई बार। आई एम ग्रेट लर्निंग ऑलवेज दीदी, and every time we learn something different from you, and it's a blessing to have a mother figure with us. Oh, thank you. Thank you so much Didi. थैंक for यू मैम, everything. थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. जसबीर कौर जी, हेलो। Thank you, ma'am. Thank you so much. Good morning, ma'am. Good morning, Morning. everyone. Thank you so much, प्रतिभा मैम। आज आपको देख के वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हार्टली वाकई में बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपसे बात हुई थी, कुछ हेल्थ इश्यूज आपके चल रहे थे, तो आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने देर तक आपने इतनी अच्छी से मीटिंग ली, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए। लर्निंग तो हम लोग हमेशा ही करते रहते हैं आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ बिजनेस नहीं और भी बहुत कुछ आपसे गेन हम लोग करते रहते हैं, और एक अलग हमारा अटैचमेंट है आप सभी से। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देख करके, बस इतना ही Thank बोलना you. चाहूंगी। थैंक Thank you, यू Jasbir ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। इंद्रानी मैम, हेलो। थैंक यू अनीता मैम, आपका Thank you. आज होस्टिंग जबरदस्त था। ट्रू लीडर है आप, फैंटास्टिक, फैबुलस, एंड मैं जानती हूँ आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आई नो इट फॉर श्योर। प्रतिभा मैम, व्हाट कैन आई से, थैंक यू सो मच। आप आए हमारा GWA प्लेटफॉर्म पर और उसको शोभा बढ़ा दी। सीरियसली जब मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचती हूँ तो आप दिमाग में आते हैं, सोच में आते हैं। जे प्रतिभा मैम इतनी प्यार से बोलती है एंड पूरा क्यों हमें एटमी करना चाहिए, एटमी क्या है, सब अब कवर किया। थैंक यू सो सो मच। ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए और वो लोग के लिए जो सच्ची में मास्टर लेवल्स अचीव करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, Indrani ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। MD समीम जी को हम अनम्यूट करते हैं। समीम जी। हेलो, आवाज आ रही? जी सर जी, आ रही है आवाज। एमडी शमीम ऑफ राजा बाजार, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। सही मानों में अगर हम मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहें तो हमको ये कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए सबसे पहले RM शर्मा जी, बिकॉज उन्होंने प्रतिभा मैडम को इतना सारा वक्त देने के लिए इतना आज का जो सेशन जो हुआ है ना, जिसको कहते हैं ना कि लोग जो है जो मुर्दा इंसान जो है ना, वो जो है ना वो जिंदा हो गया है। वही सही मानों में ये कॉन्ग्रेचुलेशन टू RM शर्मा। अब प्रतिभा मैडम तो वाकई मैंने उन्होंने जो बात कही है बाई हार्ट, मैंने जो उन्होंने कहा है बाई हार्ट एंड सोल, मैंने उन्होंने कुछ मैनिपुलेट करके नहीं कहा। दैट मीन्स नॉट ओनली प्रतिभा मैम, RM शर्मा, मैंने बी प्राउड दैट बिलोंग टू एन एटोमियन। मैंने हम सबको प्राउड है कि हम लोग एटोमियन हैं और इस पार्ट का हिस्सा है। तो वेरी वेरी थैंक्स टू RM शर्मा जी, प्रतिभा मैडम जी, और होस्टिंग हम आपका पहला मर्तबा देखा है। रियली यू बिकम ए सक्सेसफुल लेडी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर जी, थैंक एवरीवन। यू। तो आप
आप में से किसी और को प्रतिभा मैम से बात करनी है? मे बी अब शायद रात ज्यादा हो रही है तो, और ठंड का टाइम है इसलिए, और जैसा कि अभी हमको पता चला कि मैम की भी तबीयत कुछ दिन पहले सही नहीं थी, तो इसलिए, और आज का ये सेशन इतना जबरदस्त रहा है कि प्रतिभा मैम, हम चाहेंगे कुछ दिन बाद आपकी फिर GWA में हम स्वागत करें और आपसे बातें करें, क्योंकि जैसे पहले भी हम बोले कि आपकी आवाज और आपकी स्माइल इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है कि मतलब आपके फेस से, आपकी बातों से अगर आप नहीं बताते तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है। और कहते हैं जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, और आप मुस्कुरा रही हैं, बहुत अच्छा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें और एटमी में बहुत जल्दी लेवल अचीव करें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारी इसी तरह से जल्दी मुलाकात होती रहे। हमारी होस्टिंग में कुछ चीजें छूट गई हो आपके स्वागत में, आपकी तारीफ में, तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी कहेंगे। और अब इस सेशन को क्लोज करते हैं। तो गुड नाइट ऑल ग्रेट लीडर्स, मिलते हैं कल फिर एक गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। नए किसी स्पीकर के साथ में, या फिर अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर RM शर्मा तो हैं ही, तो इसलिए कल मिलते हैं रात 9 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू प्रतिभा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।